का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 1/x-1 और 1/x-2। अब इसको मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 1/x-1 x-2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा कैसे जाता है, मेन चीज़ लिखने का पैटर्न होता है जो लिखा जाता है। इसको अगर लिखना सीख गए और फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। a/x-1 प्लस bx-2 जो रिपीटेड होगा उसको दोबारा cx-2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे सब में एलसीएम लेते हैं इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। x-1 एलसीएम x-2 का होल स्क्वायर है, तो x-1 से कट जाएगा तो x-2 का होल स्क्वायर इधर आएगा। b में दोनों जाएंगे, x-1 भी जाएगा और x-2 जाएगा, तो लिख दिया गया c में x-1 जाएगा और दोनों तरफ लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो और तुम्हारा ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करना, जैसे पहले वाले टॉपिक किया था कि पहले फर्स्ट इक्वेशन x-1 डालेंगे, क्या डालेंगे x-1 डालेंगे। तो x = 1 डाला तो तुम्हारा ये तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, ये 1 ये 1 - 2 सब में डाल दिया, ये सब टर्म 0 हो गया, ये खाली बचा, एक की वैल्यू 1 निकल आई। सिमिलर x-2 डालेंगे, इसी तरह क्या करेंगे x-2 डालेंगे, जब 2 डाला तो 1 इक्वल उसी क्वेश्चन में a भी डालेंगे 2 - 2 दिस। तो ये तुम्हारा यहाँ पर मैंने c नहीं लिखा, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब इसके बाद एक रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन b की वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। मतलब इस मेथड से दो तो निकल आएंगे वैल्यू, लेकिन a और c निकल आएगा, b की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें एक बार 1 डाला तब भी 0, 2 डाला तब भी 0। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस को यहीं पे क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। प्रोसेस कैसे चेंज किया जाएगा कि इसमें a = x² + 4 - 4x, मतलब उसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, सबके फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, मतलब इस वाले टर्म का क्या किया गया, फैक्टराइजेशन किया गया। x-1 x-2 का फैक्टराइजेशन ये किया गया, तो ये मिल गया और उसका होल स्क्वायर ब्रेक किया गया और cx- ऑलरेडी सिंगल वैसे ही था। अब इसमें क्या करें, कोएफिशिएंट कंपेयर किया, ये x² है, x² के साथ a है, इधर b(x²) ये है और c x² टर्म नहीं तो a + b एक साथ कर लो। इसी तरह h के टर्म एक साथ कर लो, जैसे h के टर्म ये h के साथ, कहने का मतलब इसके टर्म a के साथ इसके भी साथ चला जाएगा, x जैसे b x है और c x है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन बन के आ जाएगी। इसी तरह एक कांस्टेंट आपका भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट भी बन जाएगा। कांस्टेंट में क्या होगा कि आपका ये वाला a के साथ कनेक्ट हो जाएगा, b 2 के साथ कनेक्ट होगा, c -1 तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर कंपेयर बोथ साइड कोएफिशिएंट कर दो, मतलब इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट। तो इसमें क्या निकलेगा कि a + b = 0, मतलब इधर x² का टर्म है ही नहीं, देख रहे हो, इधर x² का टर्म एक तरह से 0x² है, 0x है, तो a + b का टर्म क्या होगा 0, तो 1 + b की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी तरह कहने का मतलब ये वैल्यू होगी आपकी इस तरह, तो b की वैल्यू -1 निकल आई, तो b की वैल्यू -1 निकल आई, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो इसको फिर हम इसको वैल्यू सब जितनी वैल्यू ये तुम्हारी दी हुई है a b c की जगह, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन a है, a की जगह 1 डाल दिया गया, क्या a की जगह 1 डाल दिया गया, b की जगह 1 डाल दिया गया, c की जगह माइनस जो भी हो b के सब थी वैल्यू। तो इसमें करेंगे कैसे इंटीग्रेशन, इसका तो हो जाएगा log x-1, इसका log x-2, इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन ये x-2 का -2 बनेगा, तो +1 -2 + 1, तो ये -1 हो जाएगा, तो 1/x। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन यही होगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन